एक तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर सड़कों पर हंगामा कर रही है। राहुल गांधी भी इसे वोट चोरी से जोड़कर बार बार सरकार और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चला रही है। इसका दबाव बूथ लेवल ऑफिसर पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई बीएलओ अफसर ने खुदकुशी की भी कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब के बीच एसआईआर तो होना ही है और वो हो रहा है। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई बीएलओ आए तो उन स्थिति में आपको किन किन बातों का ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं। इस प्रक्रिया में हर मतदाता को 3 बार घर जाकर सत्यापित किया जाएगा। यदि मतदाता मौजूद नहीं मिला या फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। यदि मतदाता अपने घर पर नहीं है तो बीएलओ का अपॉइंटमेंट लेकर उसे घर पर बुलाया जा सकता है। बीएलओ के नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता केंद्र पर बीएलओ की नियुक्ति की गई है और वोटर वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। यह पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता का नाम सही तरीके से संजोया जाएगा और डुप्लीकेट, मृतक और अयोग्य मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाएगा। साथ ही नए पात्रता वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी योग्य नागरिक वोटर सूची से बाहर ना रहे। यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा और इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। अंत में 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव होंगे। बीएलओ 4 दिसंबर तक मतदाताओं के घर जाएंगे और 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे। मतदाता को फॉर्म भरने में बीएलओ मदद करेगा और फॉर्म पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अक्सर बीएलओ एक बार फॉर्म देकर बाद में उसे इकट्ठा करने आते हैं और इसके बदले पावती प्रपत्र भी देते हैं। गणना प्रपत्र में नया फोटो लगाना होगा और फॉर्म भरने का तरीका इस प्रकार है। अगर मतदाता का नाम मतदाता सूची एसआईआर 2002 और 3 में है तो फॉर्म की बाईं ओर भरना होगा, अन्यथा दाईं ओर। फॉर्म में पिता, माता का नाम, वोटर आई कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर भरना जरूरी है। यदि बीएलओ मतदाता को फॉर्म नहीं दे पाता है तो जिला चुनाव कार्यालय द्वारा ऐसे मतदाताओं की विलोपन सूची जारी की जाएगी, जिनका नाम 9 दिसंबर को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से हटा दिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम न होने पर 8 जनवरी तक आपत्ति और दावे के लिए समय मिलेगा। वकील और दस्तावेज जांच के बाद मतदाता का नाम शामिल किया जाएगा या हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच नोटिस भेजे जाएंगे और सुनवाई की समीक्षा होगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। ये तो हो गई उन बातों के बारे में जिनकी जानकारी आम जनता यानी मतदाता को होनी चाहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इन सब चीजों में बीएलओ की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। आइए जानते हैं। बीएलओ की जिम्मेदारियां हैं: यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म बांटना, नाम, जन्मतिथि, पता और अभिभावक विवरणों का सत्यापन करना, फॉर्म इकट्ठा करना, मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाना और मृतक स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करना। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट बीएलए के साथ मिलकर काम करना भी बीएलओ का कार्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।